एक नया आयाम पैदा किया है। ठीक सम्राट अशोक क्लब के गठन के चंद वर्षों के पश्चात ये सम्राट अशोक क्लब टोडरपुर जिस हिसाब से और जिस आकांक्षाओं के द्वारा और जिस जिजीविषा के द्वारा स्वयं को खड़ा किया है, मुझे गर्व है इस बात का कि भारतवर्ष में अगर ऐसे अशोक क्लब की शाखाएं, इतनी सशक्त शाखाएं हों, तो जिन चीजों के बारे में, जिन प्रतीकों के बारे में और जिन उद्देश्यों के बारे में अभी हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र मौर्य जी कह रहे थे, उसे हासिल करना बहुत बड़ी बात नहीं होती। मंच बड़ी देर से चल रहा है और मंच की अपनी गरिमा होती है। बड़े भाई विजय जी बड़ी सक्षमता के साथ इस मंच को संभाल रहे थे और जिस हिसाब से हमने इनको ट्रेंड किया है, मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में हमारी की जिम्मेदारी यहां से खत्म हो जाएगी। और मैं चाहता भी हूं कि मेरी जिम्मेदारी धीरे धीरे कम हो और मैं अपना ध्यान दूसरी तरफ लगाऊं, क्योंकि कार्य बहुत हैं, करने वाले अभी काम बहुत हैं और हमने शुरू भी किया है कई कार्य। सिर्फ आपके सहयोग की जरूरत है। तो विजय जी, आपका बहुत बहुत साधुवाद कि जो जो इंस्ट्रक्शन आपको दिए गए थे, उन सारे इंस्ट्रक्शनों के हिसाब से आप आज खरे उतरे हैं और निश्चित तौर पर अब आप धीरे धीरे टोडरपुर के नहीं बल्कि अब गाजीपुर की सीमा को पार करने वाले हैं। आपको बहुत बहुत साधुवाद। आइए, मैं साधुवाद दूंगा अपने इस मैरून कलर के साथियों का, जिन्होंने मुझे मजबूर किया 3 टांग पर यहाँ आने के लिए। तो क्योंकि मेरी तनिक भी इच्छा नहीं थी अंदर से, आज पता नहीं बादल की वजह से क्या दर्द बहुत कर रहा था, लेकिन आपका आदेश सराखों पर था और मैंने प्रयास किया आने का और आया। आइए इस कारवां को आगे बढ़ाते हैं कि पता नहीं मेरी आवाज कहां तक पहुंचे, जहां तक आदमी हो बात वहां तक पहुंचे और लेके आए हैं अशोका का पैगाम, जिनके लिए हमारी कोशिश ये सौगात वहां तक पहुंचे। हम सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए इस कलर का वस्त्र नहीं पहने हैं कि हम एक सम्राट अशोक क्लब के सिपाही हैं। हम लोगों के दिलों पर राज करना चाहते हैं। हमारी ये आकांक्षा है कि हम इस परिधान को एक ऐसा पवित्र परिधान बनाएं जो दिलों पे राज करे। अभी बच्चियों ने गाया स्वागत गीत कि आपने हमारे दिलों से डाह हटाया, आपका सुस्वागतम है। तो हम सम्राट अशोक क्लब के सिपाही दिलों पर राज करना चाहते हैं, क्योंकि मस्तिष्क पर राज अगर हम करेंगे तो हो सकता है कि मस्तिष्क को चेंज करने वाला अगर कोई मिल जाए तो चीजें ब्रेन वॉश हो जाएंगी, जो आज हुई है। लेकिन अगर हम आपके दिलों पर राज करना शुरू करेंगे तो मेरा दावा है कि चाहे कितना भी ब्रेन वॉशर आ जाए, हमारे दिलों को चीर करके कोई आपके दिलों को चीर करके हमको आपके अंदर से कोई नहीं निकाल सकता। इसलिए हम सम्राट अशोक क्लब के लोग चाहते हैं दिलों पर राज करना, और ये 25 वर्षों का ये संघर्ष ये दिखाता है कि नहीं, हमने दिलों पर राज करना शुरू कर दिया है। आइए मंच को आगे बढ़ाते हैं। जलपान ग्रहण कर चुके हैं हमारे परम आदरणीय मित्र अग्रज, और इस समय राष्ट्रीय कार्यकारिणी में राष्ट्रीय महासचिव के पद को सुशोभित कर रहे हैं और लखनऊ ही नहीं दिल्ली में भी अपनी एक महत्वपूर्ण दखल रखते हैं। मैं बड़े सम्मान के साथ
सम्राट अशोक क्लब के राष्ट्रीय महासचिव बड़े भाई हरिश्चंद्र जी से अनुरोध करता हूं, विनम्रता पूर्वक अनुरोध करता हूं कि आप आए और आज के विषय बिंदु सम्राट अशोक महान के धम्म और उनकी नीतियों की प्रासंगिकता वर्तमान में क्या है, इस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करें। आदरणीय हरिश्चंद्र जी।